टाइटल है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, लिख लीजिएगा, बाई डी वाई बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब कि डेरिवेटिव के आधार पे, है ना, किसी क्वांटिटी का जो रेट चेंज होगा हम लोग वो समझेंगे। सिंपल शब्दों में हम अगर आपको बताएं, ठीक है, तो इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि भाई रेट ऑफ चेंज का मतलब हम आपको बता चुके थे, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फिजिक्स में बहुत यूज करते थे और मैथ्स में हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज किए थे, है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज, यही रेट ऑफ चेंज जैसे ही नाम लेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट है। तो सिंपल सी बात, इसमें बच्चों कोई भी आपको थ्योरी नहीं है, आपको बस एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को बनाना है, राइट है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं और बनाना आपको सिखाते हैं, फिर अगला आप बनाना। लिखना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द area of a circle per second with respect to its radius r when रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए बनाने का। बहुत आसान है, यही है आपका रियल लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल। पढ़ लिए? क्या करना है? कितना आया? वेरी गुड। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। सारा बात सिंपल शब्दों में दे रखा है। एरिया ना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अपन एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। हाँ बच्चों, इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए आपको मेंसुरेशन का, वॉल्यूम सरफेस एरिया का हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आप जरूर याद रख लेना। आज भी आपको नहीं पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बताओ। वेरी गुड। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बताओ। वेरी गुड। कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, इसमें आएगा, है ना। तो सर्कल का एरिया अपने को पता है पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इस एरिया को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। इस एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यही हम लोग डी ए अपॉन डी आर लिख देते हैं। अब आपको पता है पाई तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r, है ना। यानी कि डी ए अपॉन डी आर जो हो गया वह 2 पाई आर हो गया। और बोल रहा है कि इस प्रकार से इसका एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया आप कब तक बताइए? 5 तक का बताइए, है ना। जब रेडियस 5 हो जाए तो आप भी क्या काम करो, इसको डिफरेंशिएट तो कर ही दिए हो, एट r इज इक्वल टू 5 कर दो। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। रहा ना वेरी इजी, बात समझ में आया। तो जो भी प्रॉब्लम्स देगा उसको आपको पढ़ना है, समझना है ना, बुझना है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये आपको पता लगाना, राइट है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन, है ना। अगला लिखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अब क्यूब का वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता एक बच्चा को कहता है नो सर क्यूब का वॉल्यूम नहीं पता है।
पता है सर लेकिन हम नहीं बताएंगे, हैं? ये बात बड़ा अच्छा है, हमको पता है सर लेकिन अगर हम आपको बता दिए तो आप सबको बता दीजिएगा, है ना? हाँ, आपको भी पता चल जाएगा। लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. हाउ फास्ट, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। पढ़िए तो ध्यान से, क्या कह रहा है? क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? नो सर। या सिंपल आप करोगे? यही है रियल लाइफ से, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, समझ रहे हैं? जरूर से जरूर आता है, आएगा। सर सरफेस एरिया में पीएसएल लेना कि सीएसएल? सरफेस एरिया पीएसएल लेना या सीएसएल? इसमें तो टोटल ना बाबू, क्यूब है ना, तो यहाँ पे तो सीएसए और टीएसए की बात ही नहीं होगी। क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना? क्यूब के वॉल्यूम इंक्रीज का रेट दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दिया है बच्चों आज, वॉल्यूम इंक्रीज का रेट दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया का इंक्रीज का रेट क्या होगा, है ना? तो ये बताइए, वॉल्यूम जो है वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, यानी अपने को बच्चों क्या दे रखा है आपको पता है? वेरी गुड, डीवी अपॉन डी दे रखा है, कितना? 10 सेंट, ओके, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब, ठीक है? अपने को क्या दे रखा है? डीवी अपॉन डी। ये कैसे जान गए सर? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेड एट द रेट इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड बता रहा है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा गया होगा, तो डीवी अपॉन डी 9 मान लिए। अब हमको निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेट चेंज हो रहा है, अपने को वो निकालना है। यानी कि बच्चों हमको निकालना है डीएस, एस फॉर सरफेस एरिया, है ना? सरफेस एरिया का रेट तो डीएस अपॉन डी निकालना है, राइट है? ये दे रखा है और ये निकालना है। सरफेस एरिया को स्मॉल ए भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? वो दिया हुआ है, ये निकालना है। बट इसको निकालने में देखिए कठिनाई क्या हो रही है, पहले हम कठिनाई बता दे, फिर उसका सुविधा लेंगे। ध्यान से देख रहे हो, सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? 6a², अगर उसका साइड ए है तो, है ना? तो 6a² हो गया। अब क्या आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं सर, इसको सर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं a के रिस्पेक्ट में, लेकिन a के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ईमानदार शर्मा बनेंगे। तो ठीक है सर, इसको तो हम डिफरेंशिएट करके फिर उसके जगह पे 10 डाल देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? तो इसका का इलाज ये देने को तैयार है ना? इसीलिए तो ये दिया है। अब डीवी अपॉन डी में हम लोग भी के जगह पे लिख सकते हैं, क्यूब है ना, ए क्यूब अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9, है ना? अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, और अपने मन से अगर ए के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ये मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया मेरे भाई कितना? 3a², ये कितना आ गया? 3
ए स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9। अब जरा ध्यान से देखिए, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 अपॉन 3a स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये से ये कट गया तो 3/a स्क्वायर मिला है डी ए अपॉन डी टी यहां पे पुट करने के लिए। आई बात समझ में? तो पहले तो अपने पास ये आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12a और डी ए अपॉन डी टी के जगह पे वहां से पुट करा देते हैं 3/a स्क्वायर। इस a को इससे कटवा देते हैं, यानी आ गया आपका 36/a और a की जगह पे कितना रखना है 10, तो ये हो गया आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इस रेट से चेंज हुआ होगा, समझे? है ना? वेरी इजी। डिफरेंशिएशन का चेन रूल भी लग गया ध्यान से। यही सब चीज जगह है जहां पे आपको क्वेश्चन आएगा, है ना, और आप बताओगे। ये बदमाशी तो आप लोग जरूर अपने बचपन में किए होंगे। ये एक शांत तालाब रहा होगा, है ना, उसमें एक पत्थर उठाया अगर ऐसे करके फेंक दिए होंगे। ये तो सब करता है ना? तुम की थी पूजा? नहीं की थी? शांत तालाब में एक पत्थर गिरा दिए और देखें कि जो वेव बन रहा है, सर्कल बन रहा है, वो कहां जाके खत्म हो रहा है ना? और एक पतला सा पत्थर लेकर के उसको ऐसे सटा करके मारते थे तो देखते थे कि कई टप्पा खाया है, कई टप्पा खा के गया है, तो गिनती करते थे और बाजी लगाते थे कि मेरा 5 किया है तो मेरा 3 किया है ना? जब पानी भरा हुआ हो तालाब में। किए हो कि नहीं पहले बताओ? किए हो तभी अगला सवाल समझ में है। लिखो, a stone is dropped into a quiet lake। एक पत्थर को एक शांत तालाब में गिराया गया। A stone is dropped into a quiet lake। Quiet lake and waves move in a circle। सर्कल भी मूव करता था ना, या रेक्टेंगल बन के जाता था? सर्कल ही रहता था, है ना? moves wave move in a circle at a speed of 4 centimeter per second at the instant, ध्यान से, at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter। How fast is the enclosed area increasing? बताइए। ध्यान से पहले गाथाओं को समझिए, कहानी को समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है। और नहीं समझ में आए तो हम मदद कर देते हैं। हमें निकालना है डी अपॉन डी टी।
आपको क्या निकालना है? डी अपॉन डी टी, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज्ड। डी अपॉन डी एस, आपको निकालना है डीए अपॉन डी टी, एरिया किस रेट से बढ़ा रहा है उस सर्कल का, है ना, डीए अपॉन डी टी। आपको निकालना है डीए अपॉन डी टी, ये पता करना है ना। आपको दिया हुआ क्या है मेरे भाई? स्पीड, ये आपको यूनिट से ही पता चल जाएगा। स्पीड क्या चीज का है? स्पीड, है ना। फिर से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज दिया है। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज, यानी कि रेडियस के बढ़ने का स्पीड आपको दे रखा है, सॉरी, सर्कुलर एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मूव होने का, यानी कि हमें dr अपॉन dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी हाँ, यूनिट भी देखिए, यूनिट से जान गए हम, है ना। स्क्वायर रहता तो dA अपॉन dt रहता, राइट ना। सिंपल शब्दों में बोल रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसका रेडियस बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आपको डीए अपॉन डी टी निकालना है। देखिए कितना आसान है या नहीं है। बन जाएगा। हाँ या ना? बन गया। सिंपल है भाई। एरिया का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। पाई आर स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी आर से डिवाइड। अब डिवाइड लगा दिए हैं तो मल्टीप्लाई भी ईमानदार के तरह करेंगे, है ना। तो अब इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2 पाई आर, और इस डी आर अपॉन डी टी के जगह पे लिख देते हैं 4। तो ये हो गया हमारा 8 पाई आर, है ना। अब फिर आर की जगह पे कितना रखना था भाई मेरे? 10 सेंटीमीटर तक, है ना, यही ना। तो डीए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 10, तो 8 इंटू पाई इंटू 10 यानी कि 80 पाई। इसका एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इसका एरिया चेंज होगा। समझ रहे हैं? 80 पाई 320 का ऐसे कहां से बताओ बाबू? 4 मल्टीप्लाई तो कर तो दिए ना राजा। 4 टू 8 होता है ना। हाँ, आ रहा है बात समझ में? बस इतना ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। आप किसी बेसिक बुक आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी टाइप या आर डी शर्मा टाइप की बुक को पलट पलट के 10-20 सवाल बना लीजिएगा। एक और डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? 2 वेरिएबल वाला, जब जो दो चीज, एक बढ़ेगा एक घटेगा। सिंपल बात समझ में आ रहा है ना कि रेट चेंज का मतलब डेरिवेटिव। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोला कि हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज्ड, मतलब कि एरिया सर बढ़ घट रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि डीए अपॉन डी आर, बस सॉरी डीए अपॉन डी टी, एरिया का रेट पूछ रहा है घटने बढ़ने का, है ना। डीए अपॉन, यस, वहां पे dt कर दिए थे। नहीं डीए अपॉन dt, है ना। और उसके बाद फिर dr अपॉन dr हमें निकालना था, ठीक है। आइए आगे बढ़े। dA अपॉन, एक सेकंड रुक जाइए, यहां पे dt, यहां पे dr, तो ये dt के बराबर है। dA अपॉन dt जब रेडियस 10 हो, ठीक है। यही छोटी सी गलती है ना। लिखिएगा अगला, मिटा दें बोर्ड। एक और क्वेश्चन बता देते हैं जिसमें दो चीज, एक इंक्रीज तो एक डिक्रीज करेगा, तब आप क्या करोगे ये भी जरा बता देते हैं।
लिखना भाई मेरे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ x of a rectangle is the length x of a rectangle, क्या हाल है यार इसका, is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of, पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर, एंड दूसरा क्वेश्चन द एरिया। बताइए तो, पहले ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, समझिए फिर बनेगा। बहुत इजी है, इतना इजी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर इसमें कोई सैनिटाइजर लगा के लाया है क्या? बता दें भाई, टाइम दें। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। देखिए, पहले बातों को समझिए कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है जो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dx अपॉन dt आपको दे रखा है। इंक्रीज करता तो वेरी गुड 3 लिखते हैं, बट डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट। एक चीज ये गिवन है, और दूसरा चीज गिवन है द विड्थ y इज इंक्रीजेज एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dy अपॉन dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, और फिर पूछ रहा है कि भाई जब 10 हो लेंथ
और ब्रेथ वाई हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर का रेट चेंज, यस सर। तो आइए पहला क्वेश्चन, तो आपको निकालना है डीपी अपॉन डीटी। समझिएगा, आपको क्या निकालना है, डीपी अपॉन डीटी, P4 पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आइए अब इस पेरीमीटर की जगह पे अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो क्या पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, हाँ या ना। अब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें बताओ, x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो dx अपॉन dt मिलेगा। अब बताओ डिफरेंशिएट करके यहां से क्या मिलेगा। दूसरी बात समझना, अब तो बहुत इजी है, एरिया वाला तो बड़ा आसान है। एरिया को हम लोग लिख देंगे क्या चीज, हमें निकालना है dA अपॉन dt और एरिया की जगह पे लिख देंगे x इंटू वाई और हमें निकालना है dt, राइट है। अब इसका दोनों का इलाज बताइए और आंसर तक पहुंचिए। जब आपका वो 10 हो और ये 6 हो, बताओ कितना आया किसका। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट मीन्स सर, डीपी अपॉन डीटी है ना सर, तो उसका सर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना 2 into x plus y आपने लिखा सर, दोनों का अलग-अलग कर सकते हैं सर, d2x upon dt plus d2y upon dt, तो सर 2 को बाहर लिखवा छाप देते हैं, हाँ बिल्कुल सही, वैल्यू दिया होता तो कर सकते हैं। हाँ जरूर वही करते हैं, वही ज्यादा इजी है ना, नहीं तो फिर हम तो डिफरेंशिएशन के रूल में फंस जाएंगे। अपॉन dt, अब दोनों को अलग अलग dt दे देते हैं, पहले 2 तो कांस्टेंट है बाहर भागा, dx अपॉन dt छाप के लिख देंगे, फिर 2 dy अपॉन dt छाप के लिख देंगे, लिखा गया। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद सर dx अपॉन dt दिया हुआ है। पेरीमीटर माइनस में आ, लेकिन नोट लगाना पड़ेगा ना। डिक्रीजिंग ना, अच्छा पेरीमीटर डिक्रीजिंग सर, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा, माइनस साइन आने का मतलब डिक्रीजिंग। और इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे कि ऐसे ही कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे कि ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। क्या कहेगा भाई, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे वाले को ऐसे छोड़ दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब आपको क्या पता है ना, x के जगह पे कितना रखोगे 10 और dy अपॉन dt के जगह पे 2 प्लस y के जगह कितना रखोगे आप 6 और dx अपॉन dt की जगह पे माइनस का 3। ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है आपको पता चलेगा। तो ये हो गया आपका 20 माइनस 18, यानी कि ये हो गया 2 सेंटीमीटर एरिया है ना, स्क्वायर पर मिनट। तो ये सर इंक्रीजिंग है। और ये भी जरा जान ले, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt के जगह पे लिख सकते हैं माइनस का 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dt के जगह पे लिख सकते हैं 2। तो ये हो गया आपका माइनस 6 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट है। और ये माइनस साइन बताता है कि इसका पेरीमीटर इंक्रीज करेगा और एरिया डिक्रीज करेगा। कहानी समझ में आ रहा है। और अगर आपसे सोचो कि क्लास 9th 10th में पूछते तो आपका दिमाग कितना खराब होता। कहें भाई लेंथ घट रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है, तो बताओ एरिया घटेगा कि बढ़ेगा। तो अब अप्रोच मिला, राइट अप्रोच। ये क्वेश्चन बनाने का आज भी तरीका है ना, वो जो अपना एसएससी और रेलवे वाले जो काम करते हैं उसमें, बट इतना वाहियात तरीका है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आंसर लाने का एक जरिया है और कहता है शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसे थोड़ी होता है शॉर्टकट ट्रिक। ऐसा शॉर्टकट ट्रिक क्या हुआ जो आपको याद ही ना रहे, जिसका आपको लॉजिक ही ना पता हो। हम कहेंगे देखो तुमको आ रहा है समझ में, आंसर कितना है 2 है ना, तो हम कहेंगे कि देखो ऐसे, हालांकि हम उसका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। काका देखो देखो आंसर 2 लाना है बच्चों, तो इसका आंसर 2 शॉर्टकट ट्रिक से कैसे आएगा, 10 में से 6 को घटा दीजिए 4 आया, फिर इस 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 आ जाएगा। ऐसा ऐसा अब आपको ये याद ही नहीं रहेगा क्यों घटाएंगे, समझ रहे हैं। ऐसा हालांकि नहीं करता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं हो कि इसमें से इसको क्यों घटाएंगे और फिर इससे क्यों डिवाइड करेंगे, तो आप कैसे मान लीजिए। अब तो आपको रीजन पता है ना, तो इसलिए ऐसा शॉर्टकट ट्रिक घातक होता है। हाँ, जो ट्रिक बनाया है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है, वो बता दिया और हर बार आंसर सही ला दिया, बहुत अच्छी बात दोनों का रेट एक ही है ना। अगर है ना, तो ऐसा ऐसा होता है, नहीं देखे हो जनरल कंपटीशन का मैथ्स का ट्रिक, बड़ा बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना, अर्थमेटिक का सवाल, ट्रिगोमेट्रिक का सवाल में देखो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इतना आगे जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल है। बस हाँ, आई बात समझ में अब आपको।
ये था आपका रियल लाइफ का एग्जाम्पल।